हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से फाइनली AEW ने हिंट करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें CM पंक काफी जल्दी वापस आते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूवरशिप क्या रही। इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद AEW ने फिर एक बार एक नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और हम जानने वाले हैं कि हैंगमैन एडम पेज का AEW के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूवरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूवरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो फिर एक बार AEW के वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट शोज में से एक था, जहां पर हमें कुछ अनलाइकली अलायंसेस भी देखने को मिले थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस डायनामाइट शो की व्यूवरशिप की, तो इस डायनामाइट शो की व्यूवरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की व्यूवरशिप मिली थी 866 के व्यूअर्स, तो वहीं पर सरप्राइजिंगली इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूवरशिप मिली है 830 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस डायनामाइट शो की व्यूवरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूवरशिप करीब 5-6% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.30, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली है 0.28। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो की व्यूवरशिप काफी कम हुई है। लेकिन गाइस देखना पड़ेगा कि ऐसा होने के पीछे की मेन वजह क्या है। पर गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस डायनामाइट शो की व्यूवरशिप के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW के रैम्पेज शो को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें रेगुलरली AEW का रैम्पेज शो इंडिया के टाइम के हिसाब से सैटरडे को देखने को मिलता है, और वो भी पूरा का पूरा 1 घंटे का शो। और ये रैम्पेज शो का रेगुलर टाइम है। लेकिन गाइज इस वीक AEW को प्रॉब्ली किन्हीं रीजंस के चलते अपने रैम्पेज शो का टीवी टाइम चेंज करना पड़ा है। और गाइज इसी एक हफ्ते के लिए AEW का रैम्पेज शो उनके रेगुलर टीवी टाइम यानी कि फ्राइडे के ऊपर, यानी कि इंडिया के हिसाब से सैटरडे के ऊपर नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के टाइम के हिसाब से सैटरडे को, यानी कि इंडिया के हिसाब से संडे को आने वाला है। जो एक छोटा सा टाइमिंग चेंज इस हफ्ते के रैम्पेज शो की टीवी टाइम के अंदर है। और मुझे लगा कि बात आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आप में से कई सारे लोग ये होप लगाकर बैठे कि हमें कल रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होगा। कल का रैम्पेज शो हमें परसों देखने को मिलने वाला है, इसलिए हम रैम्पेज शो के बारे में परसों बात करेंगे। पर गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आजकल रैम्पेज शोज देखकर भी आपको क्या लग रहा है कि क्या रैम्पेज शो की लेवल बड़ी है या फिर नहीं। पर इस वीक के लिए ये चेंज याद रखिए। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हाल ही में AEW ने कौन से सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि अगर AEW के किसी भी शो के ऊपर अगर कोई लोकल टैलेंट अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है तो प्रॉब्ली आगे चलकर AEW सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन ही करती है। और इस हफ्ते के डायनामाइट शो पर भी हमें AEW की तरफ से कुछ लोकल टैलेंट्स डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसी एक सुपरस्टार को डायनामाइट शो खत्म होने के बाद AEW ने ऑफिशियली अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जे लिथल के खिलाफ एक काफी जबरदस्त मैच देने वाले सुपरस्टार कमांडर थे, जिनको लेकर इस हफ्ते का डायनामाइट शो खत्म होते ही AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान ने कमांडर को अपनी कंपनी के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया है। और अब कमांडर भी ऑल ईट हो चुके हैं। पर गाइज हमारे पास कमांडर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिटेल्स नहीं है कि उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं। पर कमांडर को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग बात ये जरूर है कि कमांडर के डायनामाइट शो के ऊपर डेब्यू होने के बाद WWE की उनके ऊपर नजर थी और WWE में से भी कई सारे लोग कमांडर को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहते थे। लेकिन अब कमांडर ने WWE नहीं बल्कि AEW को चूज किया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर कमांडर का AEW कंपनी के अंदर रेसलिंग करियर कैसा होता है। और अगर AEW इतने सारे सुपरस्टार्स को साइन कर ही रही है तो इन सुपरस्टार्स को टीवी टाइम कब मिलता है। पर कमांडर को उनके फ्यूचर के अंदर गुड लक विश कर हाल फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में हैंगमैन पेज के AEW कंपनी के साथ फ्यूचर को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है।
तो गाइज अगर आप हैंगमैन पेज को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हैंगमैन पेज डे 1 से AEW कंपनी के साथ है और AEW कंपनी के इनिशियल दिनों के अंदर हैंगमैन पेज के वर्ल्ड चैंपियन बनने की स्टोरी ये AEW की मेन स्टोरी रही है और एक तरीके से हैंगमैन पेज AEW के टॉप बेबी फेस में से एक है और देखने में तो लग ही रहा है कि हैंगमैन पेज AEW के साथ फॉर लाइफ रहेंगे। पर करंटली जो हैंगमैन पेज का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हैंगमैन पेज ने साल 2019 के अंदर साइन किया था और ये हैंगमैन पेज का कॉन्ट्रैक्ट शायद 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिपोर्ट से सामने आ रहे हैं कि शायद हैंगमैन पेज का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज AEW कंपनी के साथ एक नई डील साइन करने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। जो देखा जाए तो हैंगमैन पेज को लेकर काफी अच्छी बात है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज AEW कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के अंदर जाने के बारे में नहीं सोच रहे, वो AEW कंपनी के साथ ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो देखकर तो मुझे काफी अच्छा लगा। और हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स भी हमें यही बता रहे हैं कि करंटली हैंगमैन पेज अपने नए डील के ऊपर निगोशिएशंस कर रहे हैं और क्या पता इसलिए हमें हैंगमैन पेज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं देखने को मिले, क्योंकि क्या पता उन्होंने अब तक AEW के साथ कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। पर देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज भी कंपनी के साथ कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और हमें कितनी जल्दी हैंगमैन पेज वापस आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में द एलिट की स्टोरी लाइन काफी हॉट चल रही है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे में हैंगमैन पेज AEW के काफी सारे शोज मिस करे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि हैंगमैन पेज को AEW के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर AEW छोड़कर जाना चाहिए। पर हाल फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से अब AEW ने भी हिंट करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें काफी जल्दी CM पंक AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में CM पंक को लेकर ऐसे काफी पॉजिटिव अपडेट सामने आ रहे हैं कि हमें काफी जल्दी CM पंक AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जब कभी किसी सुपरस्टार के बारे में ऐसी अपडेट सामने आती है तो AEW भी अपने खुद की तरफ से कुछ चीजें हिंट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि फैंस भी समझ पाए कि वो सुपरस्टार काफी जल्दी वापस आने वाला है। और हाल ही में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने ऐसा ही कुछ कर दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने डायनामाइट शो के ऊपर FTR का सेगमेंट देखा है तो आपको पता होगा कि FTR अपने सेगमेंट के अंदर भागकर बैकस्टेज गई थी। पर गाइज क्या आपने FTR के उस सेगमेंट के अंदर नोटिस किया कि जब FTR बैकस्टेज भाग रही थी तब FTR के बगल में एक पेप्सी मशीन थी और ये देखकर अगर आप कह रहे हैं कि इसमें हिंट्स क्या हुए तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये AEW की तरफ से एक काफी बड़ा हिंट है कि CM पंक वापस आने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि CM पंक के लेफ्ट आर्म के ऊपर पेप्सी के लोगो का टैटू बना हुआ है और हाल ही में AEW ने अपने टेलीविजन के ऊपर पेप्सी का लोगो फीचर किया है, जो AEW ऐसे ही तो नहीं करेगी। और इसी के चलते हाल फिलहाल में काफी सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि AEW ने CM पंक रिटर्न हिंट करना स्टार्ट कर दिया है और वो भी FTR के सेगमेंट के अंदर। तो देखना पड़ेगा कि हमें CM पंक कितनी जल्दी AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रोबेबली भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए किसके ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?